OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last segment of this chapter we were discussing कि morphology क्या होती है. We had discussed कि ये form है या structure है of the flowering plants. Flowering plants यानी कि specifically हम लोग angiosperms की बात कर रहे थे. एंजियोस्पर्म्स में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, राइट, एंड हम लोग उसी के फॉर्म या स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे. लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट. हम लोगों ने बात की थी उसके फंक्शन की, उसके डिफरेंट पार्ट्स की, डिफरेंट रीजन्स की, एज वेल एज वी हैड टॉक्ड अबाउट द मॉडिफिकेशंस. जो अगर रूट को अब्जॉर्प्शन के अलावा भी कोई फंक्शन करना है तो उसके फॉर्म में क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी. आज हम लोग एक नॉच अहेड जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट, सेकंड मॉर्फोलॉजी, व्हिच इज दैट ऑफ अ स्टेम. So today we are going to discuss about the form and structure or the morphology of a stem of a flowering plant. ठीक है, अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे सब पार्ट्स में. We are going to discuss about origin of the stem. We are going to discuss about the parts of the stem. We are going to discuss about function. And then lastly, just like we had discussed about the root, we are also going to discuss about the modification of the stem. और लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था मॉडिफिकेशन तभी होता है जब जो स्टेम होती है या जो रूट होती है वो अपने नॉर्मल या बेसिक फंक्शन से कुछ डिफरेंट परफॉर्म कर रही होती है, तभी उसके फॉर्म में या मॉर्फोलॉजी में थोड़ा बहुत चेंज आता है, वो मॉडिफाई हो जाती है. ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे स्टेम की इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ दीज सब टॉपिक्स. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफ द ओरिजिन. तो जैसे कि रूट की बात की थी कि वो रेडिकल से बनती है, सिमिलरली द स्टेम इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ द एम्ब्रियोलॉजिकल पार्ट विच इज नोन एज द प्लूम्यूल. राइट, तो जो एम्ब्रियो होता है बेसिकली उसका जो रेडिकल होता है इट फॉर्म्स द रूट सिस्टम. फर्स्ट द रूट सिस्टम फॉर्म्स एंड सब्सिक्वेंटली इट फॉर्म्स द शूट सिस्टम, जिसकी फर्स्ट जो पार्ट होता है या कंपोनेंट होता है शूट सिस्टम का वो होती है स्टेम. तो स्टेम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द सीड. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द स्टेम. पार्ट्स ऑफ द स्टेम में जब बात करेंगे तो रूट से कंपेयर करेंगे अगर, तो ये कंपैरेटिवली इजियर है क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग दो पार्ट्स की बात करेंगे. देखो, जब भी तुम रूट बनाते हो तो तुम बनाते हो प्राइमरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट, उसी में से टर्शरी रूट निकल रही होती है, राइट. और इसकी बात भी करी थी. ये कौन सा रूट सिस्टम है? वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस यस्टरडे. वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस इन द लास्ट सेगमेंट. दिस इज द टैप रूट सिस्टम. ये हो जाती है रूट की बात. लेकिन जब हम लोग स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में होते हैं बेसिकली दो पार्ट्स. So if this is the section of a stem that we are talking about, these parts that you can see, these are specifically distinct हैं, थोड़े अलग हैं from the rest of the stem. These are known as the nodes. ठीक है, और इन्हीं दोनों नोड के बीच में जो पोर्शन होता है जो अगेन इट इज डिस्टिंक्ट, इट इज स्मूदर, उसको बोलते हैं इंटरनोड. इंटर मतलब बीच में एंड नोड यानी कि नोड्स के बीच का हिस्सा. ठीक है, अब होता क्या है, ये जो इंटरनोड पोर्शन है यहाँ पे ना लीफ बॉर्न होगी, ना बड्स, ना ब्रांचेस, राइट. यहाँ पे कुछ बॉर्न नहीं होगा. लेकिन जब नोड की बात आती है तो नोड्स में बेसिकली जितने भी स्टेम स्ट्रक्चर्स होल्ड करता है, यानी कि फ्लावर्स होल्ड करता है, इट होल्ड्स द ब्रांचेस, इट होल्ड्स द लीव्स, वो सब इस नोड से ही उगते हैं. ठीक है, तो स्टेम की जब बात करेंगे तो इट हैज ओनली टू पार्ट्स. इट हैज द नोड्स फ्रॉम विच द लीव्स, द बड्स, द ब्रांचेस आर बॉर्न, and it has the internode which is the part between
the two nodes. I hope this is understood well. अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ द स्टेम. देखो एक फंक्शन तो जाहिर सी बात है हो गया कि जब ये शूट बनती है तो सबसे पहले स्टेम निकलती है और उसके बाद बनती हैं बाकी सारी चीज़ें प्लांट्स की, जैसे कि लीव्स हैं, ब्रांचेस बन गई, उसके बाद बनते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स, बड. तो ये सब कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे बॉर्न होते हैं, इसी स्टेम पे बॉर्न होते हैं, राइट. तो पहला जो बेसिक फंक्शन है वो तो है कि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, या फिर इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ, या इट इज द स्ट्रक्चर वेयर द लीव्स, द फ्रूट्स, द ब्रांचेस आर बॉर्न. ठीक है, इसी के ऊपर उगेंगी. ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है जिसके ऊपर सारे पार्ट्स प्लांट के उगेंगे. दूसरी चीज ये है कि जब लीव्स में खाना बनता है, राइट, अब वो खाना सिर्फ लीव को थोड़ी ना रखना है, उसको पहुंचाना है बाकी सारे प्लांट के पार्ट्स पर. तो उसका जरिया क्या है, उसका जरिया भी ये स्टेम है. द वाटर, द मिनरल्स जो कि रूट्स कलेक्ट करते हैं, राइट, दे ऑल्सो हैव टू गो टूवर्ड्स द लीव्स, राइट. तो जरिया कौन बनेगा, यही ट्यूब लाइक स्टेम. ठीक है, तो the roots are going to absorb the water and the minerals and then the stem is going to transport it to the various parts of the plant. Similarly, जब leaves खाना बना लेंगी by using that water and minerals, तब वो जो खाना है ना वो भी सारे plant parts में इसी stem के through transport होगा. तो जब function की बात करते हैं तो सबसे पहला तो function हो गया it bears all plant parts. यहाँ पे ऑल प्लांट पार्ट्स का मतलब शूट से है. ठीक है, रूट नहीं बेयर करेगा, यू नो दैट. ओके, देन द सेकेंड फंक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट ऑफ ट्रांसपोर्ट. Transport of water and minerals from the roots to the leaves and the transport of the manufactured food, जो food manufacture हुआ होता है, from the leaves to the other parts of the plant. So these are the basic functions. अब जब हम लोग basic function से थोड़ा हटते हैं, we talk about modifications. We talk about functions that are not basic और उसके लिए stem अपना form change कर लेती है. वो थोड़ा कुछ maybe it becomes swollen, it changes its form to become very woody, pointed. तो अब हम लोग बातें करेंगे modification. Okay, now similar to the roots, stem also are modified. ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं अलग अलग stem modifications के. तो सबसे पहला जो modification देखा गया है that is of storage. ओके, स्टोरेज की जो बात की थी हम लोगों ने, रूट्स में भी स्टोरेज की बात की थी. रूट ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया था, थोड़ी स्वोलन हो गई थी, फूल गई थी, एंड दैट इज हाउ इट हैज स्टोर्ड फूड. कौन से एग्जाम्पल की बात की थी, जल्दी से याद करके बता दो. वी हैड टॉक्ड अबाउट कैरेट, राइट, एंड वी हैड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट टर्निप. ठीक है, मूली, इवन मूली इज अ मॉडिफाइड रूट फॉर स्टोरेज. सिमिलरली रूट के ही तरह काफी बार स्टेम जो होती है ना वो भी मॉडिफाई हो जाती है, वो भी स्वेल हो जाती है, सो दैट इट कैन स्टोर फूड, ताकि फूड को स्टोर कर सके. अब तुमने ये आसानी से देखा हुआ है पोटैटो में. पोटैटो को हम लोग कहते हैं इट इज अगेन अ वेजिटेबल. हम लोग ध्यान ही नहीं रखते हैं कि वो एक्चुअली स्टेम है. एंड येस्टरडे आई हैड ऑल्सो टोल्ड यू कि हम लोग बोल सकते हैं स्टेम वेजिटेबल है. ठीक है, तो अब नाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर, जब वेजिटेबल की बात भी करेंगे तो हम लोग स्पेसिफिकली बोलेंगे स्टेम वेजिटेबल है, ये स्टेम से बना है. ठीक है, तो स्टोरेज की बात जब करते हैं, यू कैन सी दैट द पोटैटो इट बिकम्स स्वोलन, राइट, एंड इट स्टोर्स स्टार्च. स्टार्च फूड में के फॉर्म में स्टोर कर लेता है पोटैटो. तो एक तो काम हो गया इसका स्टोरेज, जो भी एक्स्ट्रा फूड है, एक्स्ट्रा स्टार्च है, वो इसने स्टोर कर लिया. दूसरी बात ये भी है, इसको बोला जाता है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन. अब इसका क्या मतलब है, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का क्या मतलब है? देखो काफी बार ऐसा होता है ना कि प्लांट्स को वो मटेरियल नहीं मिलता है जिसके थ्रू वो इनफ फूड बना सकें पूरे प्लांट पार्ट्स के लिए. ठीक है,
तो ये जो स्टोरेज मटेरियल्स हैं या तो ये जो स्टेम मॉडिफाई हुई है फॉर स्टोरेज लाइक द पोटैटो हियर, उसका क्या होगा, वो बेसिकली उसको हेल्प करेगा, उस प्लांट को हेल्प करेगा टू गो थ्रू दोज कंडीशंस। वो एक ड्राउट सीजन या दूसरे ड्राउट सीजन तक हेल्प करेगा सो दैट द प्लांट हैज इनफ फूड। अब वो जो स्टार्च उसने स्टोर किया हुआ है वही ब्रेक डाउन होकर बाकी के प्लांट पार्ट्स को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। सो दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन, क्योंकि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो यही पोटैटो हेल्प करेगा फॉर द प्लांट टू सर्वाइव। उसके अंदर जो फूड स्टोर्ड है उसी पर प्लांट्स सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये अक्सर होता है ड्राउट के सीजन में, जब देयर इज नॉट इनफ वाटर, राइट, द प्लांट्स आर नॉट एबल टू मेक इनफ फूड, तो दीज ऑर्गन्स आर वेरी हेल्पफुल। ठीक है, इसीलिए पेरिनेशन का भी स्टोरेज से लेना देना है। अब आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, विच इज दैट ऑफ सपोर्ट। देखो, सपोर्ट तभी चाहिए होगा जब कोई भी ऐसी चीज होगी जो मे बी खड़ी नहीं हो पा रही है, राइट, या फिर क्लाइंब करने में उसको हेल्प चाहिए, राइट, या फिर मूव करने में, जब भी स्टेम मूव करती है मे बी ग्राउंड पे मूव करने में उसको हेल्प चाहिए, राइट। सो दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू नीड सपोर्ट। सपोर्ट जनरली होता है इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल्स, जैसे कि हम लोगों ने बात करी हुई है और तुम लोगों ने देखा भी होगा, जैसे वाइन्स जो होते हैं जनरली उसमें जो टेंड्रिल्स होते हैं दे हेल्प इट टू क्लाइंब। हम लोग एक रोप लगा देते हैं, ऐसे टाइप के जो प्लांट्स होते हैं हम लोग या तो एक रोप लगा देते हैं या फिर एक ब्रांच ही लगा देते हैं मड में, और उसी टेंड्रिल के थ्रू वो प्लांट क्लाइंब कर जाता है। ठीक है, तो इनफैक्ट हम लोग उनको क्लाइंबर्स भी बोलते हैं, राइट। तो सपोर्ट के लिए जनरली जो स्टेम होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, फॉर्म मॉडिफाई कर लेती है और बन जाती है टेंड्रिल्स। ठीक है, बिल्कुल गोल गोल ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, राइट। ओके, सो नाउ यू कैन सी ऑल्सो इन द पिक्चर दैट स्टेम काफी बार अपना फॉर्म चेंज कर लेती है और टेंड्रिल्स बना लेती है। टेंड्रिल्स की मदद से सपोर्ट मिलता है जिसके थ्रू यही स्टेम क्लाइंब कर जाती है, राइट, एंड दैट इज व्हाई दीस प्लांट्स आर आल्सो नोन एज क्लाइंबर्स, क्योंकि ये टेंड्रिल्स के सपोर्ट से ही क्लाइंब करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल का कहाँ देखे गए हैं, दे आर सीन इन ऑल टाइप्स ऑफ गॉड्स। तो क्यूकम्बर में तुम देख सकते हो, पंपकिन में देख सकते हो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल तुमको दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही तुम स्टेम को मॉडिफाई करते हुए देख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल्स। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड मॉडिफिकेशन पे, विच इज दैट ऑफ प्रोटेक्शन। देखो, सपोर्ट के लिए क्या था, टेंड्रिल्स, राइट। प्रोटेक्शन के लिए क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? प्रोटेक्शन अगर चाहिए स्टेम को तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा कांटे। इट विल फॉर्म थॉर्न्स, राइट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सिट्रस में, सिट्रस यानी कि नींबू के प्लांट हो गया, आंवला का प्लांट हो गया, ऑरेंजेस, राइट, इन सब में तुम देखोगे कि स्टेम में है बहुत सारे थॉर्न्स। अब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस एनिमल्स। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो इनको आके खाने लगते हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए इनके पास होते हैं थॉर्न्स। ठीक है, तो हियर द स्टेम इज गोइंग टू मॉडिफाई इनटू थॉर्न्स। अब देखो, यहाँ हम लोग कैक्टस की बात नहीं करेंगे। देखो, थॉर्न्स की जैसे ही बात आती है हम लोग फौरन सोचने लगते हैं अरे कैक्टस, नहीं। देखो, कैक्टस के जो थॉर्न्स होते हैं ना वो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, हम लोग उसकी बाद में बात करेंगे जब हम लोग लीव्स की बात करेंगे। यहाँ पे जो थॉर्न्स की बात हो रही है वो हो रही है स्टेम की बात। ठीक है, जब हम लोग लीफ की बात करेंगे तब हम लोग बात करेंगे ऐसे थॉर्न्स जो निकलते हैं नोड से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेम है ना उसी के पार्ट मॉडिफाई होके थॉर्न्स बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कैक्टस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैक्टस में जो थॉर्न्स होते हैं वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे सिट्रस फ्रूट्स की, ठीक है, सिट्रस प्लांट्स की। सिट्रस यानी कि ऑल दोज प्लांट्स विच आर रिच इन विटामिन सी, जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, मौसम्बी हो गया। ठीक है, तो इनमें ग्रो करते हैं स्टेम्स इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न्स। बाकी तुमने बोगनविला जरूर देखा होगा, राइट। बोगनविला में भी थॉर्न्स जो होते हैं ना वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। सो दैट इज हाउ ऑफन the stem modifies into thorns for providing protection. I hope this is understood. अब बात कर लेते हैं चौथे मॉडिफिकेशन की। जो चौथा मॉडिफिकेशन है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। It is in the form of flattened stem.
ठीक है, फ्लैट हो जाती है स्टेम और ग्रीन रहती है। ग्रीन रहेगी तो स्पेसिफिकली क्या परफॉर्म कर पाएगी, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएगी। देखो काफ़ी बार कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि एरिड रीजन में, बिल्कुल ड्राई रीजन में उगते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो तुम, इसका नाम है ओप्यूनशिया। ये उगता है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, ओप्यूनशिया। ये उगता है बिल्कुल ही ड्राई रीजन में, वाटर होता नहीं है। लेकिन अगर इस स्टेम में लीव्स होती तो क्या होता, वाटर जो ये अब्जॉर्ब करता भी वो लीव्स कर देती है ट्रांसपिरेशन में गायब। ठीक है, तो क्या होता है, इसकी स्टेम ही एज सच लीफ का फॉर्म ले लेती है, फ्लैटन हो जाती है और ग्रीन भी हो जाती है। फ्लैटन होगी तो स्टोरेज भी कर पाएगी, जो भी फूड बन रहा है उसका स्टोरेज भी करती है, और ग्रीन हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएगी प्लांट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, फ्लैट कर लिया स्टेम को, सो दैट इट इज एबल टू सर्वाइव इन दैट एरिड रीजन जहाँ पे पानी कम है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का मॉडिफिकेशन है। तो कभी कभी तो ये फ्लैट होती है, कभी कभी ना ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स भी बना लेती है। देखो फ्लैट वाली जो स्टेम होगी वो फूड कम स्टोर कर पाएगी ऑब्वियसली, लेकिन जब वो सिलिंड्रिकल होती है तो वो ज़्यादा फूड भी स्टोर कर पाएगी। ऐसा देखा गया है यूफोर्बिया नाम के एक प्लांट में, तो वो भी एक टाइप का मॉडिफिकेशन है। इट बिकम्स ग्रीन, इट बिकम्स सिलिंड्रिकल, सो दैट इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ऑल्सो एज वेल एज स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आ जाते हैं आखिरी मॉडिफिकेशन पे, विच इज दैट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब बिफोर वी गो अहेड एंड डिस्कस कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए स्टेम कैसे मॉडिफाई होती है, जानना जरूरी है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, बट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सो दैट बाकियों को भी याद आ जाए। अब देखो स्टेम जो होगी, इट इज अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, बाय वेजिटेटिव वी मीन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द फ्लावर, क्योंकि फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सो काफी बार हम लोग ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया, उनको यूज करते हैं टू मेक न्यू प्लांट्स, और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव पार्ट्स से प्लांट का डिस्पर्सल, प्लांट का प्रोपगेशन, नए प्लांट्स बनाना, तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जो स्टेम है, जब वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेगी तो उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग टाइप के पढ़ेंगे। सी देखो, पहले तो यहाँ पे तुम इमेज में देख सकते हो, ये है स्ट्रॉबेरी प्लांट। जो ये तुम स्ट्रॉबेरी का प्लांट देख रहे हो ना, इसमें क्या होता है, जो स्टेम होती है ना वो अंडरग्राउंड चली जाती है एंड इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग न्यू प्लांट्स। थोड़ा मूव करेगी अंडरग्राउंड एंड देन एक गैप होगा और उसके बाद इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग रूट्स और नई लीव्स निकलने लगेंगी। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं स्टोलन। सो द स्टेम फॉर्म्स अ स्टोलन, अंडरग्राउंड चली जाती है एंड देन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग अ न्यू प्लांट। तो ये देखा गया है इन स्ट्रॉबेरी। और यहाँ पे भी तुम देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया स्ट्रॉबेरी एज द एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको बोलते हैं रनर। अब जैसे रनर होता है ना, भागता है, वैसे ही यहाँ की जो स्टेम होती हैं वो अंडरग्राउंड नहीं जाती हैं, वो ग्राउंड के ऊपर ही भागती हैं, राइट। एंड एज सून एज दे गेट दोज फेवरेबल कंडीशंस, ये ग्रो कर जाती हैं रूट्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इनको रनर्स बोलते हैं, क्योंकि ये अंडरग्राउंड नहीं जाती है, ग्राउंड पे ही बेसिकली क्रॉल करती हुई चली जाती हैं एंड दे फॉर्म न्यू प्लांट्स। ये देखा गया है इन जैस्मिन, चमेली, उसमें देखा गया है। अच्छा, अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरे का जो नाम है वो है ऑफसेट। अच्छा, ये जो ऑफसेट होता है ना वो स्पेसिफिक होता है इन एक्वेटिक प्लांट्स। अभी जब हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, देखो क्या होता है ना, एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले। पिस्तिया हो गया, इसमें ये फाइंड होता है ऑफसेट।
तो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है खूब ढेर सारा पानी, या राइट, पिस्तिया का जो एक प्लांट होगा ना वो यहाँ पे उग रहा होगा, ये हो गई उसकी रूट्स, राइट, एंड उसके ऊपर जो है उसका प्लांट उग रहा है। somewhat like this, right? अब क्या होगा, यहीं से जो स्टेम होगी ना, इट विल फॉर्म, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं, सो इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग एन ऑफसेट, राइट, और ये वाटर में ट्रैवल करेगी एंड दूसरी जगह जाकर अगेन इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट with new roots and new leaves. समझ में आया? अब फिर से यहीं से ये स्टेम स्टार्ट करेगी and this offset will be able to grow a lot of plants in the aquatic environment. तभी जो aquatic plants होते हैं ना, through this offset they are able to grow very well. तुम लोगों ने बंगाल टेरर के बारे में सुना होगा। अब इसको नाम बंगाल टेरर इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक वीड है, एक्वेटिक वीड है, जो कि ग्रो करती थी बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल लीव्स, राइट। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल लीव्स, लेकिन जब इसने ग्रो करना स्टार्ट किया तो ये बन गई टेरर। क्यों? क्योंकि इसने पूरा जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट था ना उसको डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। इसके जो ऑफसेट्स थे दे स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स वेरी रैपिडली, जिसकी वजह से क्या हुआ, द एंटायर एक्वेटिक सिस्टम वाज अफेक्टेड। ठीक है, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा होना ना बुराई होता है। ठीक है, तो ये भी जब द बंगाल टेरर और द टेरर ऑफ बंगाल एज वी कॉल इट, ये जब बहुत ग्रो करने लगा तो बन गया टेरर फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स आउट देयर। ठीक है, तो दैट इज हाउ द एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो थ्रू ऑफसेट। अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जाम्पल लिख दिया है पिस्तिया। ओके, अब आ जाते हैं लास्ट एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन विच इज दैट ऑफ कॉर्न। ये फाइंड होता है बनाना में, पाइनएप्पल में, राइट। लेट्स राइट द एग्जाम्पल ऑल्सो। सो इट इज फाउंड इन बनाना। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो बनाना में क्या होता है ना, जो स्टेम होती है वो लैटरली ग्रो करने लगती है एंड देन इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग न्यू लीव्स एंड अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम देयर, राइट। देख सकते हो तुम लोग, तो नई लीव्स उगने लगती हैं एंड इट बेसिकली डिवाइड्स इनटू अ न्यू प्लांट। तो ये लैटरली ग्रो कर रही है स्टेम। ठीक है, दिख रहा है, राइट। सो दैट इज हाउ अ कॉर्म और अ लैटरल स्टेम leads to the formation of the new plant. I hope now you have understood about the different modifications also, right? Through pictures also you have understood. अब तुम्हारा काम है इन modifications को observe करना। देखो environment में तुम्हें हर type के plant मिलेंगे, इनफैक्ट तुम्हारे घर में भी बहुत टाइप के प्लांट आते हैं, राइट। इट्स जस्ट दैट वी हैव नेवर ऑब्जर्व देम। तो अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स दैट कम टू योर होम, ऑल द वेजिटेबल्स दैट कम टू योर होम, एंड यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है। ठीक है, उससे तुम्हें ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे जब हम लोग बात करेंगे अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ लीफ। टिल देन रिवाइज दिस एंड स्टे ट्यून्ड।